देखिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। आज हम आपको बताएंगे पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में यानी हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसे काम करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब हो गया कि इसमें पहले आधे चक्र में ही करंट बहती है, दूसरे आधे चक्र में करंट नहीं बहती है। देखिए ये एक ट्रांसफार्मर लगा है, इसको P1 और P2 कर लेंगे। इसको हमने एक AC वोल्टेज दी। जब AC वोल्टेज दिए कि ये पीएन संधि का हमारे पास प्रतीकात्मक चिन्ह है। पीएन संधि को सर्किट के अंदर जो है हम इससे शो करेंगे। ये जो चित्र बना हुआ है ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है और ये जुड़ा। इसको हम कहते हैं पीएन संधि। ये P है और ये N है, तो ये है पीएन संधि डायोड। ये हमारे पास एक प्रत्यावर्ती, जब हम इसको एक AC करंट देते हैं तो करंट देने पर क्या होगा कि ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीयक कुंडली है। तो प्राथमिक कुंडली हमारे पास P1 P2 है और द्वितीयक कुंडली हमारे पास S1 और S2 है। होता क्या है कि जब ये अग्रदिशिक होता है, अग्रदिशिक होने का मतलब हो गया कि अग्रदिशिक, जब ये हमारे पास अग्रदिशिक होता है, पहले आधे चक्र में अग्रदिशिक होता है तो इसमें धारा प्रवाहित होती है और उस समय क्या होगा, जो प्रतिरोध होगा वो कम होता है। दूसरे आधे चक्र में जब ये पश्च दिशिक होता है, पश्च दिशिक होता है तो इसमें प्रतिरोध मैक्सिमम होता है और उस समय उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो ये हमारे पास प्राथमिक कुंडली है, ये हमारे पास सेकेंडरी कुंडली है। जब हम इसको अल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो पहले आधे चक्र में ये P जो हमारे पास संधि है P, इसका सिरा धनात्मक होता है और S2 का सिरा जो है वो ऋणात्मक होता है और ये एक अग्रदिशिक के यानी फॉरवर्ड बायस के रूप में काम करता है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, वहाँ जो अवक्षय परत होती है उसकी मोटाई कम होती है। इसका मतलब हो गया कि उसमें जो है रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट का फ्लो वहाँ ज़्यादा होगा। तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी। इसमें ये RN लोड लगा है, इस लोड फैक्टर में तब पहले आधे चक्र में करंट का फ्लो होता है। दूसरे आधे चक्र में देखिए यहाँ पीएन संधि नहीं लगी है। जब पीएन संधि नहीं लगी इसका मतलब है कि ये पश्च दिशिक के रूप में काम करेगा और पश्च दिशिक के रूप में काम करने का मतलब इसमें रेजिस्टेंस अधिक होगा और करंट का फ्लो नहीं होता। यानी दूसरे आधे चक्र में, कुंडली के दूसरे आधे चक्र में इसमें करंट का फ्लो नहीं होता। इसको हम देखिए ग्राफ के माध्यम से भी बता रहे हैं। ग्राफ के माध्यम में क्या है कि ये दिया है, ये हम इसको निवेशी वोल्टता का मतलब हम यहाँ पर जो करंट दे रहे हैं प्रत्यावर्ती, ये लगातार अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं। यानी ये पहले आधा चक्र है, ये दूसरे आधा चक्र है, फिर ये आधा चक्र है दूसरे आधा चक्र है। तो हम इसको दे रहे हैं, लगातार करंट दे रहे हैं, लेकिन जो हमको प्राप्त हो रही है यहाँ पर जो निर्गत वोल्टेज है, वोल्टता प्राप्त हो रही है, RL वोल्ट जो लगा हुआ है यहाँ पर हमको ये कैसे प्राप्त हो रही है कि पहले आधे चक्र में प्राप्त हो रही है, इसके बाद ये ब्रेक हो गई सर्किट, फिर दूसरे आधे चक्र में प्राप्त हो रही है, फिर सर्किट ब्रेक हो जाती है। तो चूंकि इसमें हमको केवल आधे चक्र में ही करंट का फ्लो होता है, इसलिए इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर करते हैं। अगर हम ऐसा कर दें कि एक पीएन संधि डायोड यहाँ और लगा देते तो पहले आधे चक्र में यहाँ से करंट मिलेगी, दूसरे आधे चक्र में यहाँ से करंट मिलेगी, तो उस समय ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करके रखता है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। यहाँ पर देखिए ये कुंडली है, प्राथमिक कुंडली है, ये सेकेंडरी कुंडली है। हम इसे जो है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज यानी AC करंट दे रहे हैं। तो पहले आधे चक्र में क्या होता है कि जो P का सिरा है ये धनात्मक होता है द्वितीय कुंडली से। तो जब धनात्मक होता है तो इसमें करंट का फ्लो होता है, क्योंकि ये पीएन संधि डायोड जो है एक अग्रदिशिक की तरह काम करता है, फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है। जब ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है तो इसमें पहले आधे चक्र में करंट का फ्लो होता है और दूसरे आधे चक्र में क्या होता है कि ये पश्च दिशा के रूप में काम करता है।
पश्च दिशा के रूप में काम करने का मतलब इसमें जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो अधिक होता है और उसमें करंट का फ्लो कम होता है। तो दूसरे आधे चक्र में हमको इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसमें धारा केवल पहले ही आधे चक्र में प्रवाहित होती है, इसलिए इसे हम अर्धतरंग दृष्टिकारी वोल्टेज कहते हैं। क्योंकि पहले आधे चक्र में जो S1 है, S1 इसमें इसके जो S1 जो है ये धनात्मक होता है और पहले आधे चक्र में S1 धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, ठीक है। और दूसरे आधे चक्र में क्या होता है, ये धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है। जब ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा, P के सिरे को हम ऋणात्मक से जोड़ देते हैं, तो ये पश्च दिशा के रूप की तरह काम करता है। कल मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था कि ये उस समय क्या काम करता है, पश्च दिशा के रूप में काम करता है। तो निर्गत वोल्टेज जो RL है के सिरों के बीच में हमको एक निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाती है। निवेशी वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र के दौरान द्वितीय कुंडली के S1 ऋणात्मक होता है। दूसरे आधे चक्र, पहले आधे चक्र में क्या होता है, S1 धनात्मक होता है और S2 ऋणात्मक होता है। उस समय ये जो PN संधि डायोड है वो किस तरह काम करती है, फॉरवर्ड बायस के रूप में काम करती है। और फॉरवर्ड बायस के रूप में काम करती है, इसका मतलब वो जो संधि के बीच में अवक्षय परत होती है उसकी मोटाई कम होती है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इसमें करंट का फ्लो होता है और ये करंट का फ्लो I की डायरेक्शन रोध प्रतिरोध में यहाँ मिलती है। और दूसरे आधे चक्र में क्या होगा, ये सिरा ऋणात्मक हो जाएगा और ये सिरा धनात्मक हो जाएगा, जिसके कारण कि ये पश्च दिशा के रूप में काम करता है। और इसके दूसरे पश्च दिशा के रूप में काम करने का मतलब इसमें रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा, बीच में अवक्षय परत जहाँ मोटी हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है, जिसके कारण इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इसको यहाँ ग्राफ के माध्यम से भी बताया गया है। देखिए ये निवेशी वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग करंट हम यहाँ दे रहे हैं लगातार, इस प्राथमिक कुंडली में लगातार करंट दे रहे हैं। ये करंट पहले आधे चक्र में ये है, दूसरे आधे चक्र में ये है हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो हमको यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है वो कैसे मिल रही है, पहले आधे चक्र में मिल रही है, दूसरे आधे चक्र में चूंकि ये पश्च दिशा के रूप में काम करता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। पहले आधे चक्र में ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। जब ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो ये हमारे पास अग्र दिशा के रूप में काम करेगा। और दूसरे आधे चक्र में जब ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो पश्च दिशा के रूप में काम करता है। तो अग्र दिशा में हमको ये करंट प्राप्त होती है, वोल्टेज प्राप्त होती है, लेकिन पश्च दिशा में ये प्राप्त नहीं होती। इसीलिए इसको हमको केवल आधे चक्र में ही करंट का फ्लो होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं हाफ वे रेक्टिफायर।